कराची में दिलखराश वाकया, गाड़ी में आग लगने के बायस 6 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 बच्चे भी शामिल। वाकया न्यू कराची में पेश आया। लाशों और जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार फैमिली का ताल्लुक सरजानी तेसर टाउन से है। गुलशन इकबाल में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। जंग में गरमोड़ के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोयटा पर फिर दहशतगर्दों का वार, मस्जिद में खुदकुश धमाका, 15 नमाजी शहीद, 19 जख्मी। धमाका सैटेलाइट टाउन में मस्जिद में नमाज मगरिब के दौरान हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाके में इमाम मस्जिद और डीएसपी भी शहीद हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। शहीद डीएसपी इमानुल्लाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर दाखिला, IGFC, IG पुलिस समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात की कोयटा में धमाके की मज़म्मत। आर्मी चीफ ने कहा कि मस्जिद में मासूमों को निशाना बनाने वाले हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकते। उधर वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान का कहना है दुश्मन मुल्क को जहां अमन एक आंख नहीं भा रहा। दहशतगर्दों ने इस मस्जिद को आसान हदफ समझा। सिक्योरिटी इंतजाम का असर नौ जायजा ले रहे हैं। कबल वक्त है ना, लेकिन खदशा ये कि खुदकुश हमलावर हो सकता है। जो मसाजिद हैं शहर के अंदर बड़े बड़े, वहाँ भी हमने सिक्योरिटी सख्त किया था। ऐसे गली कूचों में सिक्योरिटी का बंदोबस्त मस्जिद में थोड़ा मसला होता है। कुछ हमलावर ने यहाँ आकर अपने लिए उसको आसान समझकर, आसान टारगेट समझकर उस गली कूचों की मस्जिदों में अमेरिका ने ईरान पर मजीद इक्तसादी पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां ईरान की 8 शख्सियात और कई कंपनीज पर लगाई गई। चीन ईरान से तेल नहीं खरीद सकेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्टीवन का कहना है ईरान पर पाबंदियां मशरिक़ वस्ता में तखरीबी कार्रवाइयों में मुलविस होने में लगाई। वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने कहा सुलेमानी और बगदादी को हलाक करना दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म का इजहार है। अमेरिका का इराक से अपनी फौजें निकालने से साफ इनकार। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मॉर्गन ऑर्टेक्स का कहना है कि इराक के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर दोबारा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फौजी इनखला पर बात नहीं होगी। इराक में अमेरिकी फौज की तैनाती मौजू है। अमेरिका खुद मुख्तार, तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम इराक से दोस्ती और शराकतदारी चाहता है। लंदन की जेल में दहशतगर्दी हमले में 5 ऑफिसर जख्मी। जाली खुदकुश जैकेट्स पहने 2 कैदियों ने हमला किया। हमलावर कैदियों ने ब्लेड से बने हथियार इस्तेमाल किए। बरतानवी पुलिस के मुताबिक हमले में 24 साला ब्रेस्तम ज़यामानी और एक नौ मुस्लिम कैदी मुलव्विस हैं। ब्रेस्तम दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में वेटमोर जेल में कैद था। आज तक पाकिस्तान में क्यों नहीं हमने पैसा खर्च किया अपना रेलवे सिस्टम डेवलप करने में। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें आई वो एलीट के लिए थी। कराची से लेके पेशावर तक 8 घंटे में सफर होगा रेलवे का। माजी की हुकूमतें अशराफिया को फायदा पहुंचाती रहीं। 70 साल तारीख में अवाम की फलाह के कामों पर खर्च नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशहरा में तकरीब से खिताब। मजीद बोले कि ML1 से रेलवे में इनकलाबी तब्दीली आएगी। ट्रेन पेशावर से कराची तक 8 घंटे में पहुंचेगी। इमरान खान ने नौशहरा के करीब अज़ाखेल ड्राईपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाज़ी फिर मुश्ताइल। लाहौर के निजी क्लब में गाड़ी की मामूली टक्कर पर दूसरी गाड़ी की चाबी निकाल ली। मुबैशना तौर पर ठोकरें मारी, ड्राइवर को गालियां दी और धमकियां भी दी। हसन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा लाहौर में रोजाना करोड़ों गाड़ियां लगती हैं, अगर एक मौका लग भी गया तो ये तशद्दुद नहीं कहलाता। हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ के समरात नजर आना शुरू हो गए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकी ने कराची में बैंकिंग अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए कहा मुल्क का तजारती खसारा कम हुआ। हुकूमत को स्टेट बैंक से कर्ज की अदायगी बंद कर दी। पाकिस्तान को ज़र मुबादला ज़खायर की कमी के बायस IMF के पास जाना पड़ा। बैरूनी कर्जे कम करने के लिए हुकूमत को आमदनी बढ़ाना होगी।
बदतरीन धांधली के बावजूद पीएसपी को 1.25 लाख वोट पड़े। मुस्तफा कमाल की लाहौर में मीडिया से बातचीत, बोले उनकी पार्टी तो 2 लोगों की जमात थी, 4 साल पहले उनके साथ एक आदमी भी नहीं था। आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आज उन्हें कोई मारने वाला नहीं, उन्हें एक लम्हे के लिए भी जीतने और हारने का ख्याल नहीं आया। वो जिस मकसद के लिए खड़े हुए वही उनकी जीत थी। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की लहर बरकरार। हद निगाह कम होने से मोटरवे M5 को मुल्तान से जलालपुर पीरावाला तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। चीचावतनी, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, बस्ती मलूक, लोधरा, बहावलपुर में भी धुंध छा गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची समेत सिंध में CNG का शदीद बहरान। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने मामले पर आज हंगामी इजलास बुला लिया। CNG एसोसिएशन के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। सुई सदर्न गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाज से मुताल्लिक एक मदअमली तय की जाएगी। पेशावर में पश्तो के मशहूर गुलकार हिदायतुल्लाह की याद में मौसीकी की तकरीब। नए गुलकारों ने लाइव परफॉर्म करके महफिल लूट ली। पुराने गीतों को नए अंदाज में गाकर लोगों के दिल जीत लिए।